नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल पे स्वागत है। किसान में आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि भिंडी की फसल पे करने वाले 3 ज़रूरी कार्य। जो मैं आपको 3 ज़रूरी कार्य भिंडी की फसल में बताने वाला हूँ। अगर आप इन 3 कार्यों को करते हो तो इस समय पर करते हो तो आपकी भिंडी की फसल से बेहद अच्छा रिकार्ड पैदावार ले सकते हो। आप दिखाना चाहूँगा हमारी भिंडी की फसल यहाँ पे बहुत ही अच्छा उत्पादन निकाल के दे रही है। और इस समय पे जो कार्य करना है, जैसे कि आपकी भिंडी की फसल इतनी दिन की हो चुकी है, आपकी तोड़ाई चल रही है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भिंडियाँ लग रही हैं, लेकिन आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि ये हमारी भिंडी का साइज़ दिख रहा है कि साइज़ बहुत छोटा है। सर, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है हमारी उन किसान भाइयों के लिए जो भिंडी की फसल कर रहे हैं बरसात के महीने में। और इस समय पर अगर आप जो 3 ज़रूरी कार्य मैं आपको बताने वाला हूँ और इन पर आप कार्य करते हो तो अपनी भिंडी की फसल से बेहद अच्छा पैदावार निकाल सकते हो। आपकी भिंडी का साइज़ बड़ा होगा और उसके साथ में आपकी भिंडी चमकीली होगी और उसमें जो पैदावार होगा वो कहीं ना कहीं 20 से 25% एक्स्ट्रा आप ले सकते हो। और जो आपकी भिंडी की फसल में खरपतवार नाशी या कीटनाशक या जो फंगस का अटैक है वो अटैक खत्म हो जाएगा और अपनी भिंडी आपकी एकदम स्वस्थ चमकदार दिखाई देगी। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें हमारे किसान भाइयों के साथ, जिससे जो हमारी बातें हमारे सभी किसान भाइयों तक पहुँच सके, वो अपनी भिंडी की फसल से बेहद अच्छा रिकार्ड पैदावार ले सकें। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाइयों की 3 जरूरी ऐसे कार्य कौन से जो आपको करना चाहिए। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 3 ऐसे बेसिक से कार्य बताऊँगा। अगर आप उन कार्यों पे ध्यान देते हैं, उन कार्य को करते हैं, तो आप बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा ले सकते हैं भिंडी की फसल से। पहले कार्य की हम बात करेंगे किसान भाई की, वो होता है कि फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट। फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट की आप कोई भी फसल कर रहे हो तो भिंडी की या कोई भी अन्य फसल कर रहे हो तो उस पर सही तरीके से खाद का प्रयोग नहीं करते हो या सही तरीके से इंसेक्टिसाइड या किसी भी कीटनाशक फंगिसाइड का प्रयोग नहीं करते हो तो आपकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो वही सीन इस भिंडी की फसल पे भी है कि अगर आपने थोड़ी सी भी अपने देर कर दी तो अपनी भिंडी की फसल से आप घाटा उठा सकते हो। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी भिंडी की फसल पे इस समय अगर मैं बात करूँ तो इस समय बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल समय, क्योंकि बरसात हो रही होती है, उस समय हमें ज़्यादा देख रेख करना होती है भिंडी की फसल पे। तो इस समय की बात करूँ किसान भाई, तो आपको जैसे कि जो आप दिखाना चाहूँगा हमारी भिंडी की फसल यहाँ पे बहुत ही अच्छा उत्पादन निकाल के दे रही है। और इस समय पे जो कार्य करना है, जैसे कि आपकी भिंडी की फसल इतनी दिन की हो चुकी है, आपकी तोड़ाई चल रही है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस समय पर जो आपको खाद का प्रयोग करना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उसका प्रयोग कर देते हैं तो अपनी भिंडी की फसल से आप बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। किसानों, इस समय पर आप या तो NPK 05234 या फिर NPK 0050 का स्प्रे कर दीजिएगा, क्योंकि ये स्प्रे करने का बहुत ही सही समय पीरियड होता है। हमारी फ्लावरिंग भी आ रही होती है और दूसरा हमारी जो भिंडी की तुड़ाई भी हो रही है। जैसे कि आपने देखा कि भिंडी का साइज़ नहीं बढ़ रहा होता है। काफ़ी हमारे किसानों की समस्या ये होती है कि भिंडी तो आ रही है लेकिन उसका साइज़ डेवलप नहीं हो रहा है, साइज़ बड़ा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए किसान भी आप NPK 05234 या फिर NPK 0050 का स्प्रे करिएगा। पहले हम बात करते हैं NPK 05234 की, जो उसमें फास्फोरस और पोटास है। फास्फोरस 52%, पोटास 34%। तो जो फास्फोरस वो हमारे तने को मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगी, क्योंकि इस समय पर कभी जब बारिश हो रही होती है तो हमारी भिंडी का फसल जो होती है गिर जाती है। बहुत सारे हमारे किसान में गिरने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हानि देखने को मिलती है, क्योंकि नमी ज़्यादा होती है हमारे खेत में, जिस वजह से हमारी फसल गिर जाती है। तो फास्फोरस हमारी जो भिंडी की फसल है उसके तने को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करेगी और जो भी माइक्रो न्यूट्रॉन्स जो हमारी ज़मीन में पड़े होते हैं उनको ये एक एनर्जी, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट एनर्जी का कार्य करती है हमारी जो फास्फोरस होती है हमारी भिंडी की फसल में। तो जो भी माइक्रो न्यूट्रॉन्स हमारी ज़मीन में पड़े होते हैं उनको हमारे पौधे तक पहुँचाने में और जो फल तक पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करती है। तो इस तरीके से आप NPK 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। और पोटास होता है, पोटास हमारी जो भिंडी का साइज़ को डेवलप करने में, उसको चमकीला मोटा वजनदार करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। क्योंकि हमारा साइज़ ग्रोथ करेगा अच्छी तरीके से, साइज़ अच्छा होगा, देखने में चमकीली हमारी भिंडी होगी, तो हमें मार्केट से पैसा भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि हमारी पैदावार, हमारा साइज़ बड़ा होगा तो पैदावार भी निकल कर आएगी और उसके साथ साथ में आपको मार्केट से प्राइस भी अच्छा मिलेगा। तो इस तरीके से आप NPK 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर NPK 0050 की बात करें, आपको लग रहा है कि आपकी भिंडी की फसल की ग्रोथ ठीक है, बस आपकी साइज़ में थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि साइज़ में थोड़ा सा इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको NPK 0050 का स्प्रे कर देना है। क्योंकि इस समय पर NPK 0050 हमारी भिंडी की फसल की बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक होता है। क्योंकि आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारी देखिएगा, जैसे यहाँ पे भिंडियाँ लग रही हैं, लेकिन आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि ये हमारी भिंडी का साइज़ दिख रहा है कि साइज़ बहुत छोटा है। तो इसके लिए आपको NPK 0050 का प्रयोग करेंगे तो आपको जो भिंडी का साइज़ जो कि 3 से 4 दिन में ग्रो हो रहा था, वो आपको 1 से 2 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये तो पहला कार्य हुआ किसान भी। अगर दूसरे कार्य की हम बात करें तो किसान भी आपको ध्यान रखना है कि इस समय पर कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हमने एक
2 दिन भी ढील कर दी तो हमारी भिंडी की फसल बर्बाद हो जाएगी। तो जो दूसरा कार्य बहुत ही ज़रूरी कार्य है। और इसके बाद में जो मैं तीसरा कार्य बताऊंगा उसको भी आपको ध्यान रखना है। वो कार्य बहुत ही अति आवश्यक है, अगर आप उसको कर देते हैं तो अपनी भिंडी के फसल से कम 35 से 40% एक्स्ट्रा उत्पादन ले सकते हैं। तो आपके इसीलिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। तो मैं किसान भाई बताना चाहूँगा कि आप इंसेक्टिसाइड कीटों का अटैक बहुत ही ज़्यादा होता है इस समय पर। ब्लैक इल्ली और जो काफ़ी ज़्यादा खरपतवार नाशी भी उगाते हैं, उनमें जो कीट होते हैं, जैसे कि जो अपने खरपतवार नाशी के लगाते हैं उसके बाद जो कीट होते हैं वो हमारी भिंडी के अटैक करते हैं। खरपतवार तो खत्म हो गए लेकिन उनके जो कीट है वो इन पे अटैक कर रहे होते हैं। तो इल्ली, वाइट मच्छर, सुंडी या बहुत सारे ऐसे करीब 12 से 13 कीट हमारी भिंडी की फसल अटैक करते हैं इस समय पर। क्योंकि बरसात हो रही है तो कीट भी भरमार के इस समय पर हो जाते हैं। तो अगर हमारी भिंडी की फसल में कीटों का अटैक हो जाता है तो हमारी फसल एकदम बर्बाद हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने अभी तक कीटों का स्प्रे करा लेकिन उसके बावजूद भी आपका कीट अटैक करे आपकी भिंडी की फसल में। तो किसान भी मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एक आता है इक्का एक आता है हमारे जो कीटनाशक, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और उसके साथ में आता है दूसरा किसान भी एक्शन नाम का, उसका मैंने स्प्रे बताया था आपको पहले भी, बहुत बार मैं उसकी वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जो टेक्निकल है इक्का और दूसरा है एक्शन, आप 15 दिन में एक बार स्प्रे करते रहिएगा, जिससे जो भिंडी की फसल में कीटनाशक होंगे वो जड़ से खत्म हो जाएंगे और आपकी भिंडी एकदम शानदार चमकीली दिखाई देगी। तो इस तरीके से किसान भाई मैं बात करूँ डोज की, तो इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। डोज की मैं पूरी मात्रा बताऊँ कि आपको कितना NPK यूज़ करना है, कितना आपको कीटनाशक का प्रयोग करना है। अब उसके बाद में तीसरा जो बहुत ज़रूरी कार्य है किसान भाई, काफ़ी हमारे किसान भाई नहीं करते हैं, लेकिन किसान भाई मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ और उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। वो रिजल्ट ये है किसान भाई, जैसे कि आप भिंडी की फसल इस समय पर आपने देखा हो कि पत्ते की बढ़वार बहुत ही अधिक तरीके से होती है, यानी कि पत्ता हमारी भिंडी की फसल में बहुत अधिक निकल करके आ रहा होता है। तो वहीं पर अगर आप पत्ते की कटिंग कर देंगे तो आप कोई भी आप खाद का प्रयोग करेंगे या कोई भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करेंगे तो हमारा डायरेक्ट भिंडी की फसल को लगेगा, यानी कि पत्ते पे ज़्यादा चिपकेगा नहीं। और हमारा जो कीटों का होगा अटैक वो भी आपको कम देखने को मिला। तो दिखाना चाहूँगा मेरे खेत में, आप दिखाना चाहूँगा हम आपके, ये हमारे खेत है, हमने यहाँ पे पत्ते की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे पत्ते की कटिंग चल रही है, ऑलमोस्ट आधे खेती पे पत्ते की कटिंग हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर आप भिंडी की फसल में दिखाना चाहूँगा किसान भाइयों, यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे जो भिंडी की फसल में हमने पत्ते की कटिंग करी है। पत्ते की कटिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि हम जो भी खाद का प्रयोग करते हैं वो डायरेक्ट हमारी भिंडी की फसल को लगता है और हमारी जो भिंडी की फसल उसमें क्लोरोफिल की मात्रा बनती है। अच्छी तरीके से हमारी जो भिंडी की फसल है उसको हवा मिलती है, जिस वजह से हमारे भिंडी का साइज़ भी ग्रोथ अच्छी होती है और हमारा भिंडी देखने में चमकदार होती है। और उसके साथ में जब भी हम तुड़ाई करते हैं, काफ़ी हमारे किसान भाई का ये भी है कि तुड़ाई करते समय जो हमारे खेत में पत्ते अधिक होते हैं तो हमारी भिंडी सही तरीके से तुड़ाई भरपूर तरीके से नहीं हो पाती है, कुछ छुप जाती है भिंडी, जिस वजह से उनका लॉस इसलिए होता है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि जो भिंडी का जो साइज़ होता है वो कहीं ना कहीं छुप जाता है तो बढ़ जाता है। तो इससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिलता है किसान भाइयों। क्योंकि अगर अपनी भिंडी के साइज़ जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे ये देखिएगा साइज़ ही बढ़ गया, यानी कि जो भिंडी छूट जाती है वो हमारी कम से कम 10 से 15% भिंडी छूट जाती है, जिस वजह से हमें कम से कम 10 से 15% लॉस इसलिए देखने को मिलता है हमारे किसान भाइयों को। तो आप पत्ती कटिंग करें तो आपको आसानी होगी तुड़ाई करने में भी। दूसरा, आप कोई भी खाद या इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करेंगे उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। इस वजह से आप अपनी भिंडी की फसल से बेहद अच्छा रिकातोड़ पैदावार ले सकते हो। तो किसान भाइयों, जो मैंने आपको डोज बताई थी, जो NPK 052 34 NPK 0050 है, उसका आपको 1 से 1.5 किलोग्राम लाना है और 1 एकड़ में आपको स्प्रे कर देना है। और जो इक्का और जो मैंने आपको एक्शन नाम की जो कीटनाशक बताई थी उसका आपको 20 ml टंकी के हिसाब से, या आप NPK का टंकी के हिसाब से बात करें तो 100 ग्राम आपको एक टंकी में, और उसके साथ में जो आपको एक्शन या फिर इक्का नाम का कीटनाशक है उनका 20 ml लेना है और उसका स्प्रे कर देना है। तो इस तरीके से अगर स्प्रे कर देंगे तो आपकी भिंडी कीट मुक्त होगी, फंगस मुक्त होगी और आपकी भिंडी का फसल, आपकी जो भिंडी का जो फल आएगा वो एकदम चमकीला होगा। और आप अगर आप चमकीला हो तो आप मार्केट से अच्छा प्राइस भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो मैंने आपको 3 बेसिक कार्य बताए थे, अगर आप इन कार्य करते हो, इन बेसिक चीज़ों पे ध्यान देते हो तो अपनी भिंडी की फसल से कम 30 से 35% एक्स्ट्रा उत्पादन ले सकते हो। तो किसान भाइयों, ये कार्य आप ज़रूर करिएगा। आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा। अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि भिंडी की फसल से हम कम 30 से 35% किस प्रकार से उत्पादन अधिक ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं आपको सही और एक सटीक जानकारी दे पाया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आपको कोई भी सवाल है, कोई भी कमेंट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका जो कमेंट होगा उसका मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अगली वीडियो मिलता है दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाई।